अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब सर्दियां हों और फ़िश फ्राई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। फ़िश फ्राई सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती, तो मैंने सोचा क्यों ना बिल्कुल बाज़ार जैसी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको बाज़ार के बजाय घर में खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मछली ली है। मछली को मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया है। मछली आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आपके घर में खाई जाती हो, आपने वही मछली लेनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें ऐड करनी है। कुटी हुई मिर्चें ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर 1/3 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है। इससे अच्छा कलर आता है और जायका भी अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा चाय का चमचा जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 चमचा यहाँ पे मैंने कुटा भुना ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा जो है वो भुना हुआ ही होना चाहिए, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड की है, ये ज़रूर डालिएगा। इसके बगैर मछली में मुझे नहीं लगता कि वो जायका आ पाता है। तो 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 चमचा जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। अब हमें मछली को बिल्कुल बाहर जैसा जो है वो लुक देना है, तो इसके लिए यहाँ पे 1/4 टीस्पून कलर ऐड किया है। कलर ज़्यादा ऐड मत करिएगा वरना इससे कड़वाहट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद 2 चमचे भर के मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है और उसको ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि बेसन, 4 चमचे मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है। 1 किलो मछली के लिए 4 टेबल स्पून जो है ये बेस्ट मेजरमेंट है। इसको कम या ज़्यादा नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा लगा देंगे तो आपकी मछली जो है वो पकौड़ों जैसी हो जाएगी, बहुत थिक कोटिंग आ जाएगी, उससे मज़ा नहीं आता। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 चमचे वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका यूज़ किया है। इसकी जगह आप सोया सॉस या फिर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अजवाइन हो तो यहाँ पे आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरी मछली बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए मसाला लगाकर छोड़ दिया है। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे मछली का जायका उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया है। ठंडे ऑयल में आपने मछली बिल्कुल भी नहीं डालनी। ऑयल को आपने जो है वो अच्छे से गर्म करके उसके बाद मीडियम करके फ्लेम को इसमें मछली डालनी है। फ़ौरन डालते ही आपने चमचा नहीं चलाना, वरना जो आपका मसाला है वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो डालने के 3 से 4 मिनट बाद आपने इसे टर्न कर देना है और फ्लेम आपने इस वक्त मीडियम रखना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे रख के इसे आपने 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा भी नहीं कुक करना वरना इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना गोल्डन सा कलर जो है इसमें आया है। ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो इसका कलर जो है ना वो फिर गोल्डन गोल्डन सा नहीं रहता, ये जल जाती है और इसका जो जूसीपन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये बिल्कुल भी जली नहीं है। तकरीबन इसे इतना ज़्यादा पकने में 7 मिनट लगे होंगे। 7 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने यहाँ पे इस वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रखा है। तो अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और इसके ऊपर मैं डालूँगी चाट का मसाला। इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।